अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ और आज का वीडियो टॉपिक हम सबके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, अहम तरीन होने वाला है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरे चैनल का सब्सक्राइबर फिर से डाउन हो गया है, मेरा चैनल फिर से डाउन होने लगा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि वो मेरा वीडियो देख सकें और मुझे सब्सक्राइब कर सकें और उनको मैं मोटिवेट कर सकूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बताऊँ किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप वो टॉपिक मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब हम उस इंसान के साथ बहुत ही फ्रेंडली हैं, हमारा उस इंसान का के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, हमारा दोस्ती का रिश्ता है, बहुत ही प्यारा सा हमारा एक कॉन्फिडेंस वाला रिश्ता है और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। पहले हम दोनों के बीच बहुत ही अच्छी जो है वो जर्नी हुआ करती थी, हम दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन एकदम से वो हमको इग्नोर कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि वजह तो मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि वजह ये हो सकती है कि उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा आ गया है, वो किसी ने उनका माइंड फ्रेश कर दिया है जिसकी वजह से वो आपको जो है इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उनका मन भर गया है। तो ये सारी बातें तो पता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। तो एक्चुअली जब किसी का आपसे मन भर जाता है तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है और आपको जो है समझना ही कि उनकी शक्ति ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो तीसरा पर्सन आपकी लाइफ में आता है वो उनका माइंड फ्रेश कर देता है। वो जो है आपके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं, आपके बारे में सोच नहीं पाते, इसलिए वो आपको इग्नोर करने लगते हैं। तो जब आपको कोई ऐसे इग्नोर कर रहा है तो मेरे ख्याल से आपको जो है उनके पीछे नहीं भागना। कभी भी अगर आप उनके पीछे भाग रहे हो, अगर आप उनको बार बार ये चीज़ एहसास करने की कोशिश करो कि आप सही हो, तो अब वो बार बार आपको जो है इग्नोर करेंगे। एक्चुअली वो आपको और उनका बीच का जो भी रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है या कोई लव रिलेशनशिप है या फिर कोई भाई बहन का रिश्ता है, तो वो ख़राब हो सकता है। बिकॉज किसी भी रिश्ते में अगर आपको अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा ही फोकस होने लगते हो, अगर आप अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा ही उनको अंडरस्टैंड होने लगते हो, अगर आप अपनी तरफ से ज़्यादा ही इस रिश्ते को बढ़ा चढ़ा कर बताने की कोशिश करते हो, तो ऑफकोर्स इस रिश्ते में जो है रुकावटें आने लगती हैं, दूरियां बनने लगती हैं, इग्नोरिंग की शुरुआत हो जाती है। कभी कभी इग्नोरिंग हो सकता है कि उस पर्सन का आपकी लाइफ में ये आखिरी वक्त हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो पर्सन हमें छोड़कर चले जाते हैं और इग्नोरिंग जो है वहीं पे शुरू होती है जहाँ इंसान का मन भर जाता है। अगर कोई पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको भी उसको इग्नोर करना शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं कहती कि आप उसके पीछे जाना बंद कर दें, आप उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर दें। नेवर। रिश्ता ख़त्म करना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। मैंने आज तक किसी भी वीडियो में आपसे ये नहीं कहा कि अगर आपसे कोई रिश्ता नहीं समझ रहा है तो आप वो रिश्ता ख़त्म कर दें। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें, और अगर सामने वाला बंदा खुद रिश्ते को ख़त्म कर रहा है तो आप भी रिश्ते से पीछे हट जाएं। क्योंकि अगर सामने वाला बंदा खुद ही रिश्ता नहीं रखना चाहता तो आप जो है क्या करेंगे ऐसे रिश्ते के पीछे भागकर। लेकिन हाँ, आपको एक बार दो बार कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। कोशिशें करने के बाद जब वो इंसान पीछे हट रहा है तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको उसको इग्नोर करना है, एक हद तक इग्नोर करना है, तब तक जब तक उसको अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। देखिए, जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमें कितना बुरा फील होता है, यही चीज़ हमें उसको फील करवानी पड़ती है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, तो जब तुम मुझे इग्नोर करते हो या करती हो तो मुझे भी ऐसे ही फील होता है। तो कभी भी तुम किसी को इग्नोर मत करो, कभी भी किसी को ऐसे, मतलब पहले सब कुछ ठीक था, अब एकदम से अब अगर कोई इग्नोर करने लगे तो कितना ज़्यादा बुरा फील होता है। ऐसा लगता है कि सारी गलती हमारी है, हम खुद को ही दोषी मानने लगते हैं, लेकिन एक्चुअली मतलब होता ऐसा नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको उस पर्सन के पीछे नहीं भागना। उसको बार बार ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी कोई गलती नहीं। एक्चुअल में आपको जो है उसकी गलतियाँ निकालनी है, क्योंकि गलती तो हर इंसान से होती रहती है। तो आपको ऐसे टाइम में अपनी ये नहीं साबित करना है कि मेरी गलती नहीं है। एक्चुअल में आपको ये साबित करना है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। अब हाँ, अगर तुम्हारा मुझसे मन भर गया है, दिल भर गया और तुम्हारी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ गया, इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रही हो या कर रहे हो, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। आपको जो है आप जिस हद तक उस इंसान के पीछे भागोगे उस हद तक वो इंसान आपको अपने पीछे लेकर दौड़ेगा। क्योंकि हर इंसान ना ऐसा चाहता है कि लोग मेरे आगे पीछे रहें, कोई मुझे फ़ोर्स करे अपने साथ रिलेशनशिप में रखने के लिए, दोस्ती का रिलेशनशिप हो या कोई दूसरा और रिलेशनशिप हो। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि रिश्तों के पीछे भागना रिश्ते निभाना नहीं होता। ऐसे तो ये हो गया ना कि वो ज़बरदस्ती आपको अपने पीछे भगा रहा है। ज़बरदस्ती भागने का, ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में बांध कर रखने का नाम रिश्ता निभाना नहीं होता। रिश्ता तो वो होता है जो दोनों तरफ से बॉन्डली एक दूसरे के साथ निभाया जाए। जो रिश्ता
रिश्ता एक तरफ से निभाया जाता है या जिस रिश्ते में भाग-भाग कर रिश्ते निभाए जाते हैं, वो रिश्ता मेरे ख़्याल से बिल्कुल भी जो है उस रिश्ते में ना तो भरोसा होता है, ना बॉन्डिंग होती है और ना ही उस रिश्ते में कोई ऐसा सफ़र होता है या कोई ऐसी याद होती है जिसके सहारे हम अपने रिश्ते को एक बेहतर रिश्ता कह सकें। ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि हम उस रिश्ते में सिर्फ भाग रहे होते हैं, ज़बरदस्ती निभा रहे होते हैं। तो ज़बरदस्ती का रिश्ता या भाग कर निभाने वाला रिश्ता तो मेरे ख़्याल से एक अच्छा रिश्ता नहीं है। आप दोनों के बीच में अगर एक बॉन्डिंग वाला रिश्ता नहीं है, जो एक दूसरे को समझने वाला रिश्ता नहीं है, भरोसे वाला रिश्ता नहीं है, हँसी मज़ाक का रिश्ता नहीं है, तो वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं है। जब कोई इंसान आपको ज़बरदस्ती अपने साथ किसी रिश्ते में बांध कर रखता है या ज़बरदस्ती आपको अपने पीछे भगा रहा है इस रिश्ते में, तो आपको उस इंसान से रिश्ता जो है वो बिछड़ जाना चाहिए आपको। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे और एक बार ट्राई करना चाहिए, तो आप ट्राई कर देख लें। लेकिन अगर उस इंसान के दिल से आप पूरे तरीके से निकल के आओ, अगर उस इंसान के दिल में अब आपके लिए कोई मुरव्वत नहीं है, उस इंसान के दिल में आपके लिए कोई इंसानियत नहीं है, अगर वो इंसान आपको पूरे तरीके से भूल चुका है, तो आप उस इंसान के पीछे चाहे जितना भी भाग लो, उसके लिए कुछ भी कर लो, वो आपके पास लौट कर नहीं आ सकता। वैसे तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग हमें इग्नोर करते हैं और इग्नोरियत ही जो है इग्नोर ही वहाँ से शुरुआत होती है जहाँ रिश्ते ख़त्म होने वाले होते हैं। रिश्ते ख़त्म होने की शुरुआत जो है इग्नोर से होती है। जब लोग हमें इग्नोर करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो हमें इतना ज़्यादा इग्नोर करने लगते हैं, फिर उनको हमारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। कल तक हमें जो बातें उनको अच्छी लगती थी उनमें भी वो ख़राबियाँ ढूँढने लगते हैं। जब किसी इंसान का आपसे मन भर जाता है तो वो आपको इग्नोर करते हैं, आप में ख़राबियाँ ढूँढने लगते हैं और आपकी छोटी-छोटी बातों पर गलतियाँ निकालते हैं और कभी भी वो आपको समझ नहीं पाते। जो बात आप सही भी कहते हैं उसमें भी उनको गलत नज़र आता है, आपकी कोई भी बात उनको अच्छी नहीं लगती। हर चीज़ में आपको जो है गलत ठहराते रहते हैं, छोटी-छोटी बातों पर वो आप पर गुस्सा करते हैं और हमेशा आपको ज़लील करने की कोशिश करते रहते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ जाइए कि उस इंसान का, उस पर्सन का आपसे दिल भर चुका है या फिर उनके लाइफ में कोई तीसरा आ गया और उन्होंने उनका माइंड फ्रेश कर दिया है, जिसकी वजह से वो जो है माइंड वो आपको समझ नहीं पा रहे, वो आपको नहीं समझ पा रहे और वो आपको कभी समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनके दिल से आप उतर चुके हो। अब किसी ने उतारा है या फिर उनको खुद से आपसे मन भर गया है और इसीलिए वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ताकि आप खुद इस रिश्ते से पीछे हट जाएँ। और वो जो है जब वो आपको इग्नोर करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये इग्नोर ही आपके रिश्ते को तोड़ देता है। अस्सलाम वालेकुम।